हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ उतना ज़्यादा हमें लोग चाहिए काम करने को, एंड इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओके, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनको सैलरी मिलेगा, उनका वेल्थ बढ़ेगा, और इसी तरीके से एक एक बंदे का जब सैलरी बढ़ता है, एक एक बंदे के अकाउंट में जब सैलरी क्रेडिट होता है, उससे उस बंदे का भी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाता है। एंड अगर इन लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाता है। ये लोग जो है, इनका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। ये लोग ज्यादा अच्छे चीजें जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, एंड धीरे धीरे करके जो पूरा का पूरा कंट्री है वो भी इंप्रूवमेंट के राह पे चलता है एंड वो डेवलपमेंट के राह पे निकल पड़ता है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, देखो भाई, अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें ना, डेवलप्ड कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो पहले से ही देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वहां पे इन डेवलप्ड कंट्रीज द इनकम आउटपुट एंड रिसोर्सेज इंक्रीज विद अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम डेवलप्ड कंट्री में देखो ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, तो वहां पे अगर कोई भी आप नया टेक्नोलॉजी यूज करोगे ना, तो वहां पे इनपुट और रिसोर्सेज वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा जो है, जो इनकम की बात होती है ना, इनकम बहुत ही ज्यादा तरीके से जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी जो है हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। अगर आप उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट भी करो तो वो वहां पे इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा गुना मल्टीपल्स में होता है। बट अगर हम बात करें कोई डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में, देखो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई फाई होता है? नहीं, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा हाई फाई नहीं होता, बस काम चलाओ टाइप का ही होता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात देखें तो इंडिया में भी काफी सारे ऐसे बैकवर्ड रीजन्स है जिसमें कि जो है अभी भी जो है टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरीके से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ हर जगह यूज होता है, हर जगह देखो आप लेबर की अगर हम बात करें, मैनुअल लेबर आजकल भी चलता है, कोई ऐसा वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा था। अगर टेक्नोलॉजी हाई फाई यूज नहीं होता, उससे प्रोडक्टिविटी भी आपका कम रहता है और इनकम लेवल की अगर हम बात करें वो भी कम रहता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सारी चीजें अपने साथ लेके आता है। साथ लेके क्या क्या चीजें आता है, जैसे कि हाई ग्रोथ रेट हो गया, नया टेक्नोलॉजी हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वो अपने साथ लेके आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो जरूरत है वो हर जगह है, हर फील्ड में हर जगह है। ऐसा नहीं है कि भाई खाली जो वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हम बोलते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल के जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप उनमें अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करो या इंडस्ट्रियलाइजेशन खाली वो लार्ज स्केल यूनिट्स में ही करो तभी किसी कंट्री का प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं है, आपको जो है हर लेवल में, इंडिया में अगर हम बात करें, हर लेवल में आपको जो है वो चेंजेस लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर लेवल में लाना पड़ेगा, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो बैकवर्ड जो रीजन्स है, वो सब भी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे ना छूट जाए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि भाई ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका मेन एम क्या है, तो उसका मेन एम यही है कि भाई जो आपके पास ऑलरेडी जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन रिसोर्सेज को, आपके जितने बंदे हैं उन बंदों के स्किल को आप 100% जो है आप बहुत बेस्ट तरीके से जो है
डाइवर्सिफाई करके आप यूज करो, एंड यूज करके आप क्या करो, जनरेट करो क्या, हाई लेवल ऑफ इनकम। सो सिंपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेन एम आपका यही रहता है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज आपके जो पास अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सेंस कि आपके कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तेल के कुएं, इंडिया में तेल के कुएं हैं क्या बहुत सारे, नहीं ना, वो तो ऐसे जो है आप अपना रिसोर्सेज देखो कि आपका जो है लैंड पैटर्न किस हिसाब से है, विंड पैटर्न किस हिसाब से है, धूप वगैरह जो है क्या, कैसी कैसी कौन सी जगह कितना धूप पड़ता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सॉइल का जो किस टाइप का सॉइल, आप देखो हर चीज हर जगह उग भी नहीं सकता ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई गन्ना है, गन्ना पूरे इंडिया में हर जगह उग रहा है, ऐसा नहीं है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉइल कंडीशन वगैरह चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेन एम यही रहता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो सस्टेनेबल तरीके से। आपके पास जितने स्किल हैं, ये जो जितने लोग हैं उनके स्किल को भी जो है आप डाइवर्सिफाई करके एक एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसा नहीं कि खाली इंजीनियरियों को ही जॉब मिल रहा है, जो मेडिकल वाले हैं वो कहीं रह जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लेवल पे ऐसा हर फील्ड का बच्चे को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्सिफाइड तरीके का होना चाहिए, एंड इसी तरीके से जो है हम जो है हर एरिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को ला पाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे अब हम रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मेन वो क्या है, मेन यूएसपी जो हम बोलते हैं, किसी भी देखो प्रोडक्ट का यूएसपी होता है, वैसे ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका यूएसपी यही है कि उनके पास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है। ओके, इनके पास क्या होता है, इनका मेन यूएसपी ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कि इनके पास बहुत सारे जो है लोगों का संख्या जो है ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। आई होप आपका याद होगा कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये पढ़ा था कि ये लेबर इंटेंसिव ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा लोगों को आप काम पे लगा सकते हो। सो अगेन ये जो है एक अच्छी ही बात है, क्योंकि उससे डायरेक्ट जो है क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। सो यहाँ पे जो है क्योंकि ये इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज जो ह्यूमन लेबर है, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है ये बहुत ज़्यादा, एंड दे प्रोवाइड इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दीज लेबर। दस क्या होता है, हमारा कंट्री का जो ओवरऑल जो हम डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है। सो अगेन ये एम्प्लॉयमेंट की बात तो है ही। सेकेंड एक इंटरेस्टिंग और एक चीज़ है कि भाई एक इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट रहता है, उसमें ये बोलते हैं कि भाई कि the income generated in a large number of small enterprises is dispersed more widely in the community than the income generated in a few large enterprises। देखो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ओके, एंड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जितना ज्यादा जो इनकम जनरेशन होगा वो जो है सोसाइटी के जो बैकवर्ड एरियाज में है वो उनमें ज्यादा पहुंचेगा। जबकि आप एक मेट्रो में एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल यूनिट है, अगर आप उसमें पैसा उन लोगों को पैसा ज्यादा दोगे तो क्या होगा, वो सोसाइटी में उतना ज्यादा सीप इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिंपली लोकेशन के कारण जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसका लोकेशन ही बैकवर्ड एरिया में है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, गरीबों तक पैसा पहुंचेगा इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से। बट यहाँ पे क्या रहता है, जब आप मेट्रो वगैरह के बड़े बड़े कंपनीज को खाली पैसा देते हो जो कि कुछ टॉप जगह पे ही सिचुएटेड है, तो वहां पे जो है वो जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वहां पे आपको जो है वो देखने को नहीं मिल पाता। इसलिए हम यही बोलते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही स्ट्रांग है, लाइक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना, क्योंकि ये बहुत वाइड रीच है इनका। बहुत सारे जो छोटे शहरों के गांवों के लोग जो है इससे वो जुड़े रहते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में देखें, इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो काफी ही ज्यादा रहता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप भी करना इसीलिए इतना ज़्यादा
वो ज़रूरी है। एंड इसके लिए देखो हमारा गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे पॉलिसीज़ भी लेके आता है, वेरियस प्रोविजंस लेके आता है, वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स भी लेके आता है, इवन बजट वगैरह में भी इसके लिए जो है स्पेशल फंड्स वगैरह की एलोकेशन करते हैं, क्योंकि पता है हमारे गवर्नमेंट को भी कि अगर इनको कुछ स्पेशल अटेंशन दिया गया, इसके डेवलपमेंट में अगर आप स्पेशल अटेंशन दोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो वो हमारे जो इंडस्ट्री के, हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्री के जो बैकवर्ड एरियाज है ना, उस बैकवर्ड एरियाज का भी क्या हो जाएगा, वो डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.